देखिए, जब भी कोई इन्वेस्टर किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो वो सिर्फ अपने प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं देख रहा होता या उस मुल्क में जो टैक्सेशन का सिस्टम है उसे नहीं मद्देनजर रखता, बल्कि वो ये भी चीज देखता है कि उस मुल्क की कोर्ट्स कितनी जल्दी इंसाफ फराहम करती हैं। अगर उन्हें कोई बिजनेस डिस्प्यूट फेस करना पड़ जाए तो उस मुल्क में कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट कितनी जल्दी पॉसिबल है। अगर तो उस मुल्क की अदालतें तेजी से काम कर रही हैं, जल्दी इंसाफ फराहम कर रही हैं, तो वेल एंड गुड, वो इन्वेस्टर उस मुल्क में इंटरेस्टेड होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर उस मुल्क की अदालतें स्लो काम करती हैं, वहां केसेस डिले का शिकार होते हैं, तो फिर इन्वेस्टर हेजिटेट होगा और उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर के लिए टाइम इज द मनी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी अदालतों में केसेस को अपने की अंजाम तक पहुंचने में साल साल लग जाते हैं, और इसी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते। देखिए, पूरी दुनिया की जितनी भी ग्लोबल कंपनीज है और जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो एडीआर के सिस्टम पर ट्रस्ट करते हैं। अब एडीआर के सिस्टम पर क्यों ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि एडीआर उन्हें चॉइस देती है कि वो कंसिलिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, निगोशिएशन की मदद से कोर्ट में जाए बगैर अपना डिस्प्यूट सेटल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर कोई फॉरेन कंपनी पाकिस्तानी किसी कंपनी के साथ बिजनेस करती है और उनका कोई डिस्प्यूट हो जाता है, और उन्होंने ऑलरेडी अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि उनका जो डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेशन के जरिए से सेटल होगा और आर्बिट्रेशन लंदन में होगी, तो फिर उस डिस्प्यूट की सूरत में वो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो लंदन जाएगा और वहां पे आर्बिट्रेशन केस फाइल कर देगा। और अगर वो आर्बिट्रेशन केस जीत जाता है और उस आर्बिट्रल अवार्ड को पाकिस्तान में इन्फोर्स कराना है, तो वो बहुत आसानी से करवा सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क कन्वेंशन ऑफ 1958 को रेटिफाई किया हुआ है, जिसकी मदद से पाकिस्तान में उस लंदन आर्बिट्रेशन का अवार्ड ऐसे ही इन्फोर्स हो सकता है जिस तरह वो किसी पाकिस्तानी कोर्ट ने उस अवार्ड को बनाया हो या किसी पाकिस्तानी कोर्ट का फैसला हो। सो ये जो चीज है ना, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट उन्हें किसी भी लोकल कोर्ट पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्प्यूट आ जाता है तो वो एडीआर के जरिए से थ्रू आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे किसी न्यूट्रल शख्स के जरिए से उसे सेटल कर सकते हैं, और सेटलमेंट के बाद उसे बहुत आसानी से इन्फोर्स भी किया जा सकता है अंडर न्यूयॉर्क कन्वेंशन या जो भी मीडिएशन का लीगल फ्रेमवर्क उस मुल्क में मौजूद है। सो जो बिजनेसमैन का या इन्वेस्टर्स का कंसर्न है, टाइम इज मनी, इस कंसर्न को मलहूज़े खातिर रखते हुए आजकल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट हो रहे हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जा रहे हैं, उनमें आर्बिट्रेशन क्लॉज को लाजमी डाला जाता है ताकि इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, डिस्प्यूट जब कोर्ट जाने के बजाय थ्रू एडीआर उसे सेटल किया जा सके।